अगर आपका सपना है पुलिस में भर्ती होने का और आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं या अभी आपने तैयारी चालू की है, लेकिन जो पुराने वाले हैं उनका ये डाउट आ रहा होगा कि हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, हमने बैच से पढ़ लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, बुक लगा ली, लेकिन टेस्ट में नंबर हमारे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब एक स्कोर पे आके हम अटक गए हैं और उसके बाद में हमारे नंबर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होगी। तो आप अगर आपके टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं या फिर ऐसा हो रहा है कि किसी टेस्ट में अच्छे आ गए, किसी टेस्ट में फिर बेकार आ गए, फिर किसी टेस्ट में अच्छे आ गए, तो आप कभी मोटिवेट हो जाते हैं, कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं। अच्छे नंबर देखेंगे तो मोटिवेशन आता है और कम नंबर आते हैं फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, हमारी तैयारी अच्छी है या नहीं, यही समझ में नहीं आता। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है तो आपके सारे जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है मेरे साथ। मैं याशी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याशी शर्मा एसएससी। तो देखो, सबसे पहला सवाल है कि आप मॉक टेस्ट कितने लगाते हैं। क्या आप डेली मॉक टेस्ट लगाते हैं? क्या आप वीक में लगाते हैं या मंथली लगाते हैं? तो अगर आपका एग्ज़ाम अभी 3 से 4 महीने दूर है तो आपको वीक में एक ही टेस्ट लगाना है, इनफ है। और अगर आपका एग्ज़ाम 2 महीने बाद है, 1.5 महीने बाद है, तो आप वीक में 2 टेस्ट लगा सकते हैं। और अगर आपके एग्ज़ाम में 1 महीना ही रह गया है तो आप वीक में 3 टेस्ट भी लगा सकते हैं। और अब आपके पास में अगर 15 दिन बचे हैं तो आप वीक में 4 भी टेस्ट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन रोज रोज टेस्ट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। टेस्ट लगाने से क्या होता है, नंबर बढ़ते हैं, बस नंबर आते हैं। पर हमें तो एक्चुअल उससे, हमें इतनी सारी लिस्ट बनाने से मतलब थोड़ी है कि आज मेरे इतने नंबर आए, कल उतने आए। हमें तो फाइनल वाले में नंबर देखने अपने। तो फाइनल वाले के लिए हमें बढ़ाने हैं अभी वाले टेस्ट नंबर, तो वो बढ़ेंगे किस तरह से। तो दूसरा सवाल ये है, क्या आप मॉक टेस्ट लगा के वैसा छोड़ देते हो? भाई मैंने शुरू में कभी ये गलती करी थी, फिर मैंने उसके बाद में ये गलती नहीं की, है ना। मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद में अगर 1 घंटे का मॉक टेस्ट है तो 1 घंटा उसके एनालिसिस पे देना है कि आज किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, मेरा जो सवाल थे, मेरे मैथ में कहाँ गलत हुए, मेरे रीजनिंग में कहाँ गलत हुए, मेरे हिंदी में कहाँ गलत हुए, या जो भी मेरे सब्जेक्ट हैं उसमें कहाँ गलत हुए। आपको ऐसा नहीं कि मेरे मान लो तुक्के से 5 क्वेश्चन सही हो गए तो मैंने उसको 5 सही मान लिए। आपने जो जिनमें तुक्के लगाए हैं वो सही लग भी गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार लग जाए। एक कॉपी बनाओ और जहाँ से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स को उसमें लिखते जाओ कि हाँ, आज मेरा मान लो एवरेज से गलत हुआ था, भले ही मैंने तुक्का लगाया सही हो गया, बट गलत हुआ था। अगला हो सकता है कि क्वेश्चन तुक्के से सही ना हो। अब अगला टेस्ट आपको तब लगाना है जब आप एवरेज चैप्टर के सारे टाइप सीख लेते हैं और आपको लगता है कि अब एवरेज से कोई भी क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होगा। फिर जब आप अगला टेस्ट लगाएंगे तो आपका जो नॉर्मली बन रहा था वो तो आपका स्कोर बनेगा ही, उसमें +1 डेफिनेटली हो जाएगा अगर आप सीख के जाओगे। और उस एवरेज चैप्टर को आप बिना सीखे जाओगे ना तो उतना ही रहेगा जितना आना था, ठीक है। तो जो चैप्टर में गलती हो रही है ना, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, उस चैप्टर को कवर कर लेना है। जैसे आपको मान लो इंपॉर्टेंट डेज से गलत हो गया तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो सारे याद कर लो, अगला टेस्ट तब लगाओ। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कितना क्या कवर करना है आपका। आज आपने टेस्ट लगाया, ठीक है, आप मान लो 7 दिन बाद टेस्ट लगाओगे तो 7 दिन में आपको हर एक सब्जेक्ट के 2-2 टॉपिक खत्म करने हैं, ठीक है। जैसे आज संडे को आपने टेस्ट लगाया, अगले संडे को टेस्ट लगाओगे तो तब तक आपका जीएस के भी जो 2 टॉपिक से गलत हुए थे वो टॉपिक का ख़त्म करने हैं। और जो आपके जो क्वेश्चन 2 रीजनिंग से गलत हुए थे, कोई भी 2 उठा सकते हो जो आपको मन करे, कोई भी 2 चैप्टर, जिस 2 चैप्टर से गलत हुए थे उसको उठाना, अच्छी तरह सीखना है। कब? ये वाले संडे से लेके नेक्स्ट संडे तक, बीच में 6 दिन का टाइम है। 6 दिन में मैथ से जो कोई भी 2 चैप्टर उठा लो, 2 नहीं तो आप 1 उठा लो, ठीक है। मैथ में अगर कोई बहुत बड़ा चैप्टर है तो आप 6 दिन में 1 ही कर पाओगे, छोटा चैप्टर है तो आप 6 दिन में 2 भी कर सकते हो। तो 2 चैप्टर खत्म कर लो। अगला वाला जो टेस्ट लगाओगे ना तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, पिछली बार मेरे जितने गलत हुए थे उसमें से इस बार मेरे मैथ में 2 ज़्यादा मैं सीख के आया हूँ चैप्टर या आई हूँ, रीजनिंग में 2 ज़्यादा अब मैंने सीख लिए हैं, और जीएस में 2 ज़्यादा टॉपिक मेरे अब पहले से कवर हैं। तो देखना, डेफिनेटली आपका जो मॉक टेस्ट है उसका स्कोर बढ़ने लगेगा। अगली चीज़ कि आप, ऐसा तो नहीं है कि आपका जो मॉक टेस्ट देने का तरीका है वो गलत हो, आपका जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है या सब्जेक्ट
को अटेम्प्ट करने का तरीका है वो गलत है मेरे हिसाब से। किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो जेडी हो या दिल्ली पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, सबसे पहले रीजनिंग उठानी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग के मोस्टली क्वेश्चन सही होते हैं। एक सॉल्व करने वाला भी पार्ट होता है। तो अगर हम मैथ और रीजनिंग को बात के लिए छोड़ देते हैं तो हमें ये लगता है कि बहुत कुछ बचा है, और रीजनिंग को, मैथ को हम पहले करते हैं तो कॉन्फिडेंस हमारा जो है वो डाउन हो जाता है। वहीं अगर हम रीजनिंग को पहले करते हैं तो जब हमारे ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मैथ से ज़्यादा अच्छा रीजनिंग होता है। और जीएस को तो भाई कभी भी पहले मत उठाना, ठीक है। लेकिन अगर हाँ आपके एग्ज़ाम में हिंदी आती है तो आप हिंदी को भी पहले उठा सकते हैं, हिंदी और रीजनिंग को आप पहले उठा सकते हैं। मैथ और जीके वाला जो पोर्शन रहता है उसको आप बाद में ही उठाइए, तो ही आप फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि अगर उससे क्वेश्चन गलत होते हैं, उससे होते ही हैं या कम बनते हैं, या देखो जीएस में तो कम बनेंगे, और मैथ में क्या होता है, कैलकुलेटिव होता है, आप उसमें अटके रह जाते हो, दिमाग फिर आपका थक जाता है। जब आप रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश की तरफ जब भी जाओगे तो आपका माइंड बहुत थक चुका होगा, और थके हुए दिमाग से हम उतना अच्छा काम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपने माइंड को एंड तक थकाना नहीं है, उसके लिए मैथ को लास्ट में करना है, ठीक है। अब एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो में तो आप मेरा एक काम कर दीजिए छोटा सा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और एक बार कमेंट ज़रूर करिए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। अभी हमारी वीडियो, अभी ये वाली आगे हम कंटिन्यू तभी करने वाले हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी वीडियो आगे भी है। और एक काम और कर दो कि वीडियो को हाइप कर दो, ठीक है। कमेंट को जब जहाँ पे कमेंट लिखा होता है उसको स्लाइड करोगे ना तो वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आ जाएगा। आपको 3 बार हाइप करना है, पहले हाइप करना है, फिर वीडियो काट देनी है, फिर से खोलनी है, फिर हाइप करना है, फिर वीडियो को क्रॉस करके काट देना, हटा देना, फिर खोलना है, फिर हाइप करना है। 3 बार हाइप कर दो, बस 3 बार आपका थैंक यू मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं करते कि किसी क्वेश्चन पे अटक जाएं और अटके रह जाते हैं। हमें ना कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो 2 बार में हमें सॉल्व करना होता है, 1 बार में नहीं करना होता कि एक बार कर दिया 1 से 100 तक आ गए और ख़त्म, ऐसे गलत हो जाता है। और यही आपको टेस्ट में भी आपको करना चाहिए, ठीक है। तो आपने जैसे उठाया मैथ का क्वेश्चन और आपने 4 क्वेश्चन कर लिए, 5वां आपको लगा कैलकुलेटिव है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। या फिर आपने 7 कर लिए, फिर उसके बाद में 8th क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया बट वो आपसे नहीं बना, थोड़ा सा दिमाग उसमें और लगाने की ज़रूरत है, या जो भी चीज़ है आपसे एक बार में नहीं बना, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। जब आपके पूरे मैथ के क्वेश्चन हो जाएं और फिर आप इसी तरह से अगले सब्जेक्ट को कर लेंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग वगैरह जो भी। जब एक बार आपका पूरा हो जाएगा, आप एंड वाले क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे, फिर आपके पास में बहुत सारा टाइम बचा होगा देखना, क्योंकि आप कहीं पे अटके नहीं थे और आपने अपना समय बर्बाद नहीं किया था उस क्वेश्चन पे अटक के, तो आपको बहुत सारा टाइम बचा होगा। आपको फिर से 1 से स्टार्ट करना है, जो जो क्वेश्चन हमने छोड़े होते हैं ना, फिर हमें वो वाले करने होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपके दिमाग पर लोड नहीं होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। अब आपके दिमाग में बस ये है कि हाँ मेरे पास में टाइम है 10 मिनट 15 मिनट जो भी है, और मेरे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो करने हैं, तो अब आप उनको सही से कर सकते हो। और यही आप अटके रहते ना, किसी क्वेश्चन पर अटक गए, फिर जब आप जाओगे ना लास्ट में और आपको लगेगा कि ओहो अब तो 20 क्वेश्चन हैं, 7 मिनट बचे हैं, कैसे करूं, हड़बड़ाहट में आते हुए सवाल भी गलत कराओगे। और देखो एक चीज़ और क्या होती है कि आपको ना एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना होता है। टाइम मैनेजमेंट आप यहीं से टेस्ट सीरीज क्यों लगाते हैं कि यहीं से सीख के जाओ, वहाँ पे वैसा ही दिमाग काम करेगा जैसा यहाँ कर रहा है। आप यहाँ से प्रैक्टिस नहीं डालोगे तो वहाँ पे बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं करेगा। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाना सीखिए, ऑप्शन लगाना सीखिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं, ठीक है। और यूनिट डिजिट लगाइए, इसके साथ में टेबल्स याद कीजिए, मैथ में स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट वगैरह ये सारी चीज़ें याद कीजिए, बहुत हेल्प मिलती है। मैंने जो पॉइंट्स बताए ना इनको ध्यान में रखते हुए अब आप टेस्ट लगाना अपना, ठीक है। और एक टेस्ट की कॉपी बना लो, जिस जिस चैप्टर्स गलत हो रहे हैं वो लिखते जाओ, फिर उसमें से जो जो करते जा रहे हो उस पर टिक लगाते जाओ, तो आपको पता रहेगा कि अब मेरे कौन कौन से छूटे हुए हैं। तो ये आप एक बार अप्लाई करके देखो, डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये मेरी वीडियो या मेरी स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है। टेलीग्राम में मैंने अपने नोट्स शेयर किए हुए हैं तो वो भी आप जाकर ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। स्टैटिक जीके के नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। और बस अभी यहीं तक हम इस वीडियो को रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट करके बताना, वीडियो बन जाएगा। कोई भी डाउट आ रहा है, किसी भी भाई को, किसी भी बहन को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, बस कमेंट करके बताना है, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छी तरह से आप पढ़ाई करते रहिए।